हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट पर। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आप पढ़ने वाले हैं वर्ड विचार, जिसका भाग 1 आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसके बाद में इसके 2-3 पार्ट और बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये पूरा कंप्लीट होगा। और मैं ये उम्मीद करूँगी कि मैं ये पहली बार ही कर रही हूँ, तो आई थिंक बेहतर करूँगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हर टॉपिक के। अगर आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेंगे तो मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा वर्ड विचार से, तो हम इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमारे एसएससी, यूपीपीसीएल, आरआरबी, रीट, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड विचार, और जिसका भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है भाषा। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। भाषा किसे कहते हैं, पहले आपको वो पता होना चाहिए। भाषा वह माध्यम है जिनसे हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों के भाव विचारों को हम पढ़कर या सुनकर समझते हैं। यानी कि भावों का या विचारों का आदान प्रदान ही क्या होता है? भाषा होता है। यानी कि जिस माध्यम से हम भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही क्या है? भाषा है। तो भाषा के प्रकार तो मुख्यतः 2 होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन हम भाषा के अंग की बात कर रहे हैं। और अंग होते हैं वर्ड, शब्द और वाक्य, जिनमें जो वाक्य होता है ये हमारा शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द हमारे वर्ड से मिलकर बने होते हैं। अब ये कैसे मिलकर बने होते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे डिटेल में, तब इनके बारे में बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है वर्ड, तो आज हम वर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वर्ड की परिभाषा, वर्ड के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड विचार। वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना ही वर्ड विचार कहलाता है। यानी कि जिनसे हमें वर्णों का शुद्ध लेखन, यानी कि वर्णों को शुद्ध लिखना हम जिससे सीखते हैं, वर्णों का शुद्ध उच्चारण हम जिससे सीखते हैं, वही हमारा क्या है? वर्ड विचार है। यानी वर्णों को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और उनका शुद्ध प्रयोग करना ही क्या है? वर्ड विचार कहलाता है। तो इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। मौखिक इकाई को, मौखिक का मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं, मतलब ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़, जो भी हमने मुंह से बोला। जैसे हमने बोला का बोल दिया, खा बोला, गा बोला, यानी बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे। यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी वर्ड हमने बोला, जो हमने ध्वनि अपने मुंह से निकाली, आवाज़ निकाली, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। और जब इस ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं, कैसा रूप? लिखित रूप। यानी इस का को अब हमने लिख दिया है, खा को हमने एक लिख दिया, यानी इसे एक लिखित रूप दे दिया है। तो इस लिखे हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि जितने भी, जैसे कि हमारा अ आ इ ई और क ख ग, जब ये सिंगल यूनिट में लिखे होते हैं तो इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। यानी इनके हम और खंड नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी इसके हम और खंड नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। आगे देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं।
यानी कि सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को या लिखित अंग भी हम बोल सकते हैं, अंग और इकाई एक ही बात है। तो सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ड कहते हैं। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग जिसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पर भाषा के अंग की बात करें तो 2 अंग होते हैं, एक तो होता है हमारा शब्द और दूसरा होता है वाक्य। तो शब्द हमारी छोटी इकाई हो गई अर्थ के आधार पर, क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड जैसे कि हमने का, गा या घा, चा ये सब लिखे हैं तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम इन वर्णों को जोड़कर शब्द बना लेते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया, मान लो किताब लिखा, किताब, तो हमने इन वर्णों को जोड़ा है ना, कई वर्णों से मिलकर हमारा ये एक शब्द बना है। तो शब्द यानी जैसे हमने मतलब एक सार्थक शब्द होना चाहिए। अब ये नहीं कि वर्णों को कुछ भी उल्टा सीधा जोड़ दिया जाए, नहीं, एक सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे किताब लिखा है, तो किताब का कुछ ना कुछ अर्थ है। किताब जैसे ही हम बोलेंगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, किताब की तरफ जाएगा। अगर जैसे कि वर्ड हम कुछ भी जोड़ दें, जैसे कि म, ल, जैसे हमने लिख दिया म, ल, क, अब हमने इन वर्णों को तो जोड़ दिया आपस में, इसमें भी कई वर्ड हैं, लेकिन क्या ये एक सार्थक शब्द है, नहीं है, यानी क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो शब्द वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले। लेकिन आप चिंता ना करें, शब्द को हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ेंगे। आज के अभी इतना ही समझिए, यानी कि जो अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग होता है भाषा का, वो शब्द होता है। और भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग वाक्य, भावार्थ के आधार पर, यानी जब भी भावार्थ निकलता है तो पूरे एक वाक्य का निकलता है ना, शब्द का तो कोई भावार्थ होता नहीं है, शब्द का ओनली एक अर्थ होता है। लेकिन भावार्थ के लिए हमें 2-3 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, यानी पूरे एक सेंटेंस पूरा होना चाहिए, जब भी तो उसका कुछ ना कुछ भावार्थ निकलेगा। तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग भाषा का वाक्य होता है। तो इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की छोटी मौखिक इकाई, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड ध्वनि। आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात कही जा रही है तो वहाँ ध्वनि हमारा आंसर होगा। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ रहे हैं, लिखित, आपको ये देखना है कि मौखिक पूछ रहे हैं, लिखित पूछ रहे हैं। अगर लिखित इकाई पूछी जा रही है तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा वर्ड। अगर ना तो आपको ये दिया है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब इसमें ना तो लिखित है ना ही मौखिक है, तो अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए वर्ड। इसका भी आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वर्ड होना चाहिए। क्योंकि भाषा के हमने अभी ऊपर 3 अंग पढ़े थे जहाँ ध्वनि का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो भाषा का जो सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, वर्ड थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि अब देखो, अगर भाषा की मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित इकाई पूछे तो वर्ड, लिखित या मौखिक कुछ ना दिया हो, सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, वर्ड होगा। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग शब्द होगा, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग वाक्य। अब पढ़ेंगे हम वर्णों के प्रकार। तो वर्ड के फ्रेंड 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ड के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। स्वर, इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती, यानी स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पहले इनकी संख्या देखते हैं। संख्या इनकी है 11। कौन कौन से हैं ये, आ, ई,
ई, ऊ, ऊ, ये यहाँ पे आपका छोटा ऊ है, बड़ा ऊ बन गया है, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इनका आप उच्चारण कर कर देखो। जैसे कि आपने अ बोला, तो आप कितना भी लंबा खींचते चले जाइए, लेकिन जो स्वर ध्वनि आपकी निकलेगी वो आ की ही निकलेगी, किसी और वर्ड की ध्वनि नहीं आ सकती। जैसे आप आ बोलकर देखें, आप तो आ, ई बोलकर देखें तो ई, बड़ी बोलकर देखें तो बड़ी ई, यानी कि जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो अन्य किसी वर्ड की ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है। तो यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर व्यंजन की बात की जाए तो देखो, व्यंजन में इनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सहायता पड़ती है। ये विलोम के जस्ट अपोजिट, यानी कि विलोम होते हैं, स्वर के जस्ट अपोजिट होते हैं ये। और इनकी संख्या 33 होती है। 33 कैसे कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले का से मा तक आपके ये 25 होते हैं। आप का बोलकर देखें, क बोलकर देखें, खा बोलकर देखें, गा बोलकर देखें। तो देखो आप क बोल रहे हैं तो आपको आ की साउंड आ रही है इसके साथ में। अगर इनमें क्या होता है, ये स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। अगर आप इन वर्डों से अगर आप स्वर को निकाल देंगे, यानी कि स्वर रहित अगर इन्हें आप कर देंगे, तो ये हलंत की तरह, यानी कि इनके नीचे फिर से हलंत लग जाता है। यानी कि आप उच्चारण कैसे करेंगे? आप इनका उच्चारण भी नहीं कर सकते इस तरीके से। अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो इनके उच्चारण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की सहायता पड़ती है। और ये हमारे होते हैं, कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 कैसे होते हैं? देखो, का से मा तक ये हो गए आपके 25, और य, र, ल, व, ये यहाँ पे व है, य, र, ल, व, ये 4 ही होते हैं, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ओनली सुन लीजिए। और श, यहाँ पे ये 2 बार सा हो गया है, यहाँ पे षटकोण वाला शा होगा आपका। तो श, श, स, ह, ये 4 होते हैं आपके, जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये देखो, ये तीनों आपके कितने व्यंजन हो गए? ये तीनों आपके 33 हो गए। कितने हो गए? 33। तो ये व्यंजन आपके 33 हो गए। अभी ऊपर देखते हैं फ्रेंड्स, आपने हमेशा इन्हें अ से अह तक लिखा था, यानी कि आपने इन 2 वर्णों को साथ में लिखा था। तो इन्हें बता देते हैं ये क्या होते हैं। ये स्वर नहीं होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह इन्हें बोला जाता है। ये स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इन्हें स्वर नहीं बोला जाता है, ये अयोगवाह होते हैं। ये जो अंग होता है आपका, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। और जो ये आपका अह होता है, इसे हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसे विसर्ग कहा जाता है। और इन दोनों को एक साथ हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह में आपके ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में हमारे कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए और 33 व्यंजन हो गए। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में ये जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13, यानी कि 11 तो ये पूरे होते हैं, और 2 एक आपकी होती है ऐसे दीर्घ री, यानी कि इसको हम 2 बार कर दें तो ये दीर्घ री बन जाती है। और एक होता है आपका र। तो ये संस्कृत में होते हैं आपके, हिंदी में नहीं होते। हिंदी में हमारे 11 स्वर ही होते हैं, और संस्कृत में कितने हो जाते हैं? 13। तो अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि हमारे अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, मौखिक इकाई तो हो जाएगी आपकी ध्वनि, लिखित इकाई सबसे छोटी तो भी वर्ड,
और अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग तब आपका शब्द होगा, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग तब आपका वाक्य होगा। और अगर आपसे पूछे जाएं स्वरों की संख्या तो स्वर कितने हो जाएंगे हमारे, स्वर हो जाएंगे हमारे 11, अयोगवा हो जाएंगे, अयोगवा हो जाएंगे हमारे 2, व्यंजन हो जाएंगे 33। व्यंजन कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 33 हो जाएंगे। अगर आपसे कुल वर्ण पूछे जाएं तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, कुल वर्णों की संख्या होती है हमारी 52। कितनी होती है, 52। 52 कैसे होती है, चलो देखते हैं। 52 देखो, 11 तो आपके स्वर हो गए, स्वर है ना, 2 हो गए आपके अयोगवा, वाह लिख दे रहे हैं हम, अयोगवा है ये। और व्यंजन हो गए आपके कितने, 33। और 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए आपके। और 2 हो गए आपके उच्छिप्त वर्ण, जो ये वाले होते हैं उच्छिप्त वर्ण, ये नीचे ऐसे बिंदी लगी होती हैं, ये वाले वर्ण, ये उच्छिप्त वर्ण बोला जाता है, यानी ताड़नजात वर्ण बोला जाता है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गए आपके पूरे 52 वर्ण, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। इन्हें आप काउंट कर लीजिए। तो देखो 3 3 6, 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 के हो गए यहाँ पे 2, और 3 1 4 और 1 5, तो 52 ये आपके कुल वर्ण हो गए। यानी कि अगर आपसे कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप 52 बताएंगे, स्वर पूछे जाए तो 11 बताएंगे, व्यंजन पूछे जाए तो 33 बताएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो देखने ना भूलें हमारी नेक्स्ट वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।